ओम अरुणोदराय नमः। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे अथर्वा क्लासेज में आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ महाराज गणपति भगवान की कृपा आप पर बनी होगी। आप अपने पथ की ओर अग्रसर हों और गजानन जी का आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होता रहे। आपका बुद्धि विवेक बढ़ता रहे, जिसमें वृद्धि होती रहे। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों और अपने मुकाम तक पहुंचे। कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। आज जिस टॉपिक पर चर्चा होगी, अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में चर्चा चल रही थी। आज से मध्यकालीन भारत का दूसरा चैप्टर लेके आया हूं, जिसमें दिल्ली सल्तनत या प्रारंभिक तुर्की शासन की क्या व्यवस्थाएं थी, कौन कौन दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आए, जिसका समय था 1200 से 1526 ईस्वी, और इन्हें प्रारंभिक तुर्की शासन भी कहते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह टॉपिक। डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने लिखा है कि भारत के प्रारंभिक मुसलमान जो थे, मुसलमान शासकों के संबंध में एक गलत धारणा चली आ रही है। क्या आ रही है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक के समस्त युग को भ्रमवश पठान युग कहा जाता है, जबकि 1451 ईस्वी तक के सभी शासक तुर्क थे। 1451 तक का जो समय था, वहां तक के सभी शासक क्या थे? तुर्क थे। केवल एक लोधी वंश है, केवल एक क्या था? लोधी वंश था, जिसने 1451 से लेके और 1526 ईस्वी तक का इनका शासन था। किसका? लोधी वंश का। पठान वंश का था, पठान वंश था। इसलिए इस युग को, यानी जो 1206 से और 1526 का जो समय था, को पठान युग नहीं कह सकते। क्या कह सकते? सल्तनत युग इसको कहा जाना चाहिए। ऐसा डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव का मत था, इन्होंने ऐसा कहा। और यही कारण है कि 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक के काल को सल्तनत युग कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 3 दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तानों में 3 वंश इसमें आए। कौन कौन से 3 वंश थे? पहला था कुतुबी राजवंश, दूसरा था शमसी राजवंश। पहला था कुतुबी, दूसरा था शमसी राजवंश और तीसरा था बलवनी राजवंश। ये 3 प्रकार के राजवंश दिल्ली सल्तनत काल में आए, जिसमें दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, जिसे इल्बरी वंश कहते हैं, गुलाम वंश को इल्बरी वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये था इनका क्रम आने का। कैसे? इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गुल खिला, यानी गुलाब खिला तो, या तो कह लीजिए तो सैयद लौटा। गुलाब खिला तो सैयद लौटा, अर्थात गु से क्या हो जाएगा? गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश। तू कर लीजिए जैसा आपको उचित लगे। तुगलक वंश, सैयद यानी सैयद वंश सही है,
लौटा में लोधी वंश समझ लीजिए, ठीक है ना, लौटा लोधी वंश। ये आपका क्रम है, याद करने का तरीका, यानी गुलाब, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इसको याद करने का, गुलाब खिला तो सैयद लौटा, गुलाब से यानी गुलाब वाला गु से गुलाब वंश, खिलजी यानी खिला से खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सैयद वंश है, लौटा यानी लोधी वंश। यह था क्रम याद करने का। गुलाब वंश में कुल 11 सुल्तान हुए, इसी प्रकार खिलजी वंश में कुल 5 सुल्तान हुए, तुगलक वंश में कुल 9 सुल्तान हुए, सैयद वंश में कुल 4 सुल्तान हुए और लोधी वंश में 3 शासक सुल्तान हुए, लोधी वंश। ठीक है ना। आज इस टॉपिक के माध्यम से केवल हम दिल्ली सल्तनत का जो समय था इसकी भूमिका के ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम गुलाब वंश को प्रारंभ करेंगे, जिसके एक एक क्रम से सभी सुल्तानों के बारे में, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसी क्रम में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, सभी शासकों की उपलब्धियां पर चर्चा होगी क्रमवाइज। आइए देखते हैं गुलाब वंश के जो 11 शासक थे, इनमें से 11 शासकों में 3 वंश आए। जो 11 शासक थे तो 11 शासक में 3 वंश आए। पहला था कुतुबी राजवंश। गुलाब वंश में पहला था कुतुबी राजवंश, जिसमें पहले गुलाम था, सुल्तान जो बना वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी राजवंश का सुल्तान था और इसका समय था 1206 से 1210 ईस्वी का। यह पहला सुल्तान हुआ। इसके बाद दूसरा सुल्तान जो हुआ इसमें कुतुबी राज में आराम शाह हुआ। आराम शाह का समय था 1210 ईस्वी में। यह अच्छा सुल्तान नहीं था, बहुत विलासिता वाला सुल्तान था, जिसका कारण इल्तुतमिश को बुलाया गया। वहां के साम्राज्य के जनमानस ने इनको बुलाया और इसको हटा के यानी युद्ध के द्वारा इसको पराजित करके इल्तुतमिश शासक की बागडोर इल्तुतमिश के हाथों में आ गई। इसके बाद आता है शमसी राजवंश। जो शमसी राजवंश है, यह शमसी राजवंश इल्तुतमिश का है। इल्तुतमिश जो है शमसी राजवंश से संबंधित थे, यानी यह कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश की चलाया, इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश चलाया और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। आइए इसके बाद इल्तुतमिश का जो समय था, जो शमसी राजवंश के थे, उनका समय था 1210 ईस्वी से 1236। ये सब गुलामी थे। किसके? मोहम्मद गौरी के। ये सब किसके गुलाम थे? जो अंतिम शासक था मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए पूरा गुलाम वंश था ये पहला। इल्तुतमिश का समय आता 1210 से 1236 ईस्वी। इसके बाद जो राजगद्दी में बैठा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 ईस्वी में बैठा, अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। इसके बाद रजिया सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी था और रजिया सुल्तान का जो समय था 1236 से 1239 ईस्वी का समय था। इसके बाद मुइजुद्दीन बहरमशाह सुल्तान बना। मुइजुद्दीन बहरमशाह जो था 1240 से 1242 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसके बाद मुइजुद्दीन के बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, जिनका समय 1242 से 1246 ईस्वी का समय था। इसी क्रम में आगे आते नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का समय था 1246 से 1265 ईस्वी का। यह तो था शमसी राजवंश के शासक, जिसके अंतर्गत कितने शासक हुए शमसी में?
इल्तुतमिश 1 2 3 4 5 6 शासक हुए किसमें? शमसी वंश में। और 1 2 3 4 5 6 शासक हुए शमसी राजवंश में और 2 हुए थे कुतुबी राजवंश में। इसके बाद आता बलबनी राजवंश। बलबनी राजवंश जो था इसमें जो है 3 शासक हुए, 3 सुल्तान हुए या शासक कह लीजिए, जिसमें बलबनी राजवंश की स्थापना बलबन ने की थी, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो था यह भी गुलाम वंश का ही शासक था, जिसने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी, जिसका समय था 1265 से 1287 ईस्वी। इसके पश्चात आते हैं मुइजुद्दीन कैकबाद। तो मुइजुद्दीन कैकबाद का जो समय था 1287 से 1290 ईस्वी का। फिर इसके बाद 11वां गुलाम वंश का शासक हुआ 1290 ईस्वी में क्यूमर्स। यह था गुलाम वंश के 11 शासक। इसके पश्चात जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश का जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। खिलजी राजवंश आता है अगला। खिलजी राजवंश में 5 शासक हुए हैं, जिसमें पहला आता है नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जिनका समय था 1292 से 1296 ईस्वी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बाद अगले दूसरे शासक आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनका समय 1296 से 1396। इसके बाद अगले आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद तीसरे शासक, जिनका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, जिनका समय 1316 ईस्वी था। और इस सुल्तान ने केवल 35 दिन ही शासन की बागडोर या सत्ता संभाली थी। किसने? शिहाबुद्दीन उमर ने। इसके बाद चौथा जो सुल्तान हुआ वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश का, जिसका समय था 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी का समय था। इसके बाद आते हैं 5वें शासक खिलजी वंश के, जिनका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो खां। नासिरुद्दीन खुसरो खां, जिनका समय था 15 अप्रैल से 7 सितंबर का समय था। और ये था 1320 ईस्वी में आए थे। 15 अप्रैल से 7 सितंबर के मध्य का। इसके बाद आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के 9 शासक सुल्तान हुए हैं, जिसमें पहला नाम आता है गयासुद्दीन तुगलक शाह का। गयासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट, जिनका समय 1320 से 1325 ईस्वी का समय का है। इसके बाद दूसरे शासक तुगलक वंश में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका समय 1325 से 1351 ईस्वी का समय है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आते हैं तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश के, जिनका समय था 1351 से 1388 का। चौथे सुल्तान आते हैं गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, जिनका समय था 1388 से 1389 ईस्वी का। 5वें शासक जो आते हैं तुगलक वंश में, उनका नाम था अकबर शाह, जिनका समय 1389 से 1390 ईस्वी का। छठे शासक या सुल्तान कह लीजिए मोहम्मद शाह थर्ड या मोहम्मद शाह तृतीय, जिनका समय 1390 से 1394 ईस्वी का। 7वें शासक जो सुल्तान थे उनका नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम या फर्स्ट, जिनका समय था जनवरी से मार्च 1394 ईस्वी का। इसके पश्चात ये 7 हो गए। 7 के बाद 2 और
जो स्वतंत्र शासक कहे जाते हैं उनमें पहले स्वतंत्र शासक का नाम था नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो दिल्ली की राजगद्दी पे विराजमान हुए, जिनका समय था 1394 से 1413 ईस्वी का, जिनका नाम था नसीरुद्दीन महमूद शाह, जो दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था, स्वतंत्र शासक था। इसके बाद स्वतंत्र शासक की श्रेणी में दूसरा नाम आता है नुसरत शाह, जिनका समय 1394 से 1398, जो कि फिरोजाबाद की राजगद्दी जिसने संभाली थी, जो स्वतंत्र शासक थे नुसरत शाह। इस प्रकार से तुगलक वंश की जो क्रमवाली शासकों की चली, ये 9 शासक थे, जिनके नेक्स्ट वीडियो में जब मैं तुगलक वंश बताऊंगा तो उसमें एक एक करके सभी की उपलब्धियों के बारे में हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है सैयद राजवंश। सैयद वंश जो है, इसमें 4 शासक हुए, जिसमें पहला नाम आता है खिज्र खां का। पहला नाम खिज्र खां, जिसका समय था 1414 ईस्वी से 1421 ईस्वी का। इसके बाद दूसरे शासक सैयद वंश के आते मुबारक शाह। मुबारक शाह का समय था 1421 से 1434 ईस्वी का। इसके पश्चात तीसरे जो सुल्तान हुए, उनका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का समय था 1434 से 1445 ईस्वी का। इसके बाद चौथे शासक जो सुल्तान थे, उनका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह, जिनका समय था 1445 ईस्वी से 1451 ईस्वी का। ये तो था सैयद वंश। इसके बाद आता है आपका लोधी वंश, जिसमें लोधी वंश में 3 शासक हुए, जिसमें पहला नाम बहलोल लोधी का आता है। बहलोल लोधी का समय था 1451 से 1489 ईस्वी का समय था। और दूसरे शासक लोधी वंश में हुए सिकंदर लोधी, जिनका समय था 1489 से 1417 ईस्वी का समय था। इसके बाद तीसरे जो सुल्तान आए लोधी वंश में, उनका नाम था इब्राहिम लोधी द्वितीय या इब्राहिम लोधी सेकंड, जिनका समय था 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। यह तो था दिल्ली सल्तनत का जो समय था 1200 से 1526 ईस्वी का, जिसमें कितने राजवंश आए, ये थी भूमिका। और इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में गुलाम वंश का जो क्रम है सुल्तानों का, जिसमें कुतुबी राजवंश, शमसी राजवंश और बलवनी राजवंश क्रम से एक एक करके टॉपिक पे चर्चा करेंगे, सभी की उपलब्धियों के बारे में। और देखते हैं कितने दिन में अपना दिल्ली सल्तनत की चर्चा समाप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आधुनिक इतिहास में ये टॉपिक समाप्त होने पर आधुनिक इतिहास का दूसरा टॉपिक नया उठाऊंगा। ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा वीडियो सूचित करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे और इन सुल्तानों के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।